हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख लिया था, है ना। मैंने आपको एक पूरा क्वेश्चन करवाया था, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। आज हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। WCR हमने पहले सीखा था, IFR हमने पहले सीखा था। आज हम लोग उन सारी चीजों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लगभग इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। DK गोयल में से क्वेश्चन नंबर 39। पुराना रिवाइज ही हो रहा है, इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, PQR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:3:2। फॉलोइंग वाज देयर बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस। देखो WCR दिया है और IFR दिया है, ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और इधर देखो एसेट साइड में दिया है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, ये लॉस होता है। हमेशा याद रखना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट साइड में दिया हो तो लॉस होगा। और 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:6:5। दो रेशियो दिए, एक पुराना और एक नया, गेनिंग सैक्रिफाइस निकलेगा। फर्स्ट, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज एस्टिमेटेड 1 lakh. Motorcycle valued 30,000 was unrecorded, now to be recorded. Outstanding expenses were not payable anymore. Value of stock be increased to 290. Provision for doubtful debt 5%. Goodwill दी है। और work of reconstitution was assigned to firm auditors. They were paid 20,000 for this work. Pass journal entry and prepare revaluation account. अच्छा क्वेश्चन है, यहां से हमें अगले चैप्टर्स के लिए भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलो एक एक चीज करते हैं। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं इस तरफ, फिर मैं जर्नल एंट्री। रिवैल्यूएशन भी बनाना है मेन आपको, मैं इधर बना रही हूं ताकि उधर जर्नल एंट्री कर देती हूँ। क्या सिखाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको, जितने भी लॉसेस होते हैं वो सारे कहाँ आते हैं बेटा, डेबिट साइड, और जो इनकम प्रॉफिट होते हैं वो क्रेडिट साइड। अब देखो, पहला तो वर्कमैन कंपनसेशन हैज एस्टिमेटेड 1 lakh, ये भी आएगा। क्यों, तो मैं इधर जर्नल एंट्रीज की लाइन खींचती हूं। पुराना सारा रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, कैसे अभी देखना। ये मैंने जर्नल एंट्रीज की लाइंस खींच दी हैं। डेट तो है नहीं, तो अभी छोटा सा डेट पर्टिकुलर। क्वेश्चन नंबर 39 इन द बुक्स ऑफ, किसका नाम दिया हो, दिया है PQR, तो इन द बुक्स ऑफ PQR ऊपर लिख देना। जर्नल एंट्री देखो, क्वेश्चन में आपके पास WCR अकाउंट डेबिट, पूरा नहीं लिख रही हूं, आपको लोगों को लिखना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने रुपए का दिया है, 60,000, है ना, ये सिखाया है मैंने आपको। 60,000 का हमने रिजर्व बना के रखा था, उसमें से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया 1 लाख का। पांचों के समझाए थे, अगर पूरा जितना रिजर्व हो उतना क्लेम हो तो पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। यदि रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो जाए, आपने रिजर्व रखा था 60,000 का, जबकि क्लेम हो गया है 1 लाख, तो 40,000 रुपए और चाहिए। किस नाम से लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यही लिखेंगे। सिखाया था कि भाई हमने 60,000 रुपए रखे हैं, जबकि क्लेम 1 लाख का हो गया, तो 40,000 रुपए एक्स्ट्रा लग गए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, लॉ से पार्टनर्स को देना होगा। तो यहां पे लिखूंगी टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने रुपए बेटा, 40,000। ठीक, ये फर्स्ट एंट्री हुई। सेकंड, नरेशन तो ये लिख ही लेंगे। मोटरसाइकिल वैल्यूड 30,000 वॉज अनरिकॉर्डेड। देखो, एक मोटरसाइकिल है 30,000 रुपए की, जो हमको पता ही नहीं था, अभी रिकॉर्ड हुआ, है ना। तो हमारे पास मोटरसाइकिल आई, हमारा बेनिफिट हुआ, तो बाय मोटर साइकिल
कितने रुपए की आई बेटा? 30,000 की। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेबल। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस खर्चा होता है जो हमने दिया नहीं है, पेमेंट करना बाकी है, बट वो कह रहे हैं कि नॉट पेबल, अब आपको देने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंसेस ही देने की जरूरत नहीं है। लाइबिलिटी हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 जो अब हमको देने की जरूरत नहीं है, हमारा प्रॉफिट हो गया, लाइबिलिटी खत्म हो रही है बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो भी ट्रांजैक्शन आए ना बेटा, सामने ये सोचना कि ये हमारा नुकसान है कि बेनिफिट है। फिर देखो, वैल्यू ऑफ स्टॉक भी इंक्रीज टू का मतलब होता है 2,90,000 रुपए तक बढ़ाना है। ऊपर देखो आपके पास स्टॉक है 2,20,000 का ऊपर बैलेंस शीट में, है ना, 2,20,000, वहां से लेके आपको 2,90,000 रुपए तक करना है। तो इंक्रीज कितने से हो रहा है? असेट्स बढ़ कितने से रही है? तो बाय स्टॉक आपकी असेट्स जो बढ़ रही है वो 70,000 से बढ़ रही है। हमें डिफरेंस लिखना है, 2,20,000 का स्टॉक था और अब 2,90,000 का हो गया है, तो 20,000 रुपए से बढ़ा, है ना। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स है 3,20,000 के, जिन पे 5% डाउटफुल है, मतलब ऐसे लोग जो हमें पैसे नहीं देंगे, नुकसान हो जाएगा हमारा, ये लोग हमें पैसे नहीं देंगे। तो टू प्रोविजन ऑन डेटर्स, ठीक है, कितने परसेंट? 5%। 5% लोग हमें पैसा नहीं देंगे। गुडविल के लिए तो गेनर टू सैक्रिफाइसर वाली एंट्री बनेगी। द वर्क ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, देखो फर्म का एक ऑडिटर है जिन्होंने रिकंस्टिट्यूशन का काम किया है, जिनके लिए हमें उन्हें 20,000 रुपए पे करना है। हमारे पास से 20,000 रुपए जाएंगे, एक्सपेंसेस है, हम टू बैंक या टू कैश लिख सकते हैं। आपकी बैलेंस शीट में बैंक दिया है इसलिए मैंने बैंक लिखा है। 20,000 रुपए हम ऑडिटर को सैलरी देंगे, जो भी एक्सपेंसेस है। तो हमारा रिवैल्यूएशन में कितना हुआ भाई? 70 और 30 1 लाख, 1,15,000 माइनस 40 माइनस 16 माइनस 20, 39,000। बिल्कुल सही, 39,000 का आपको प्रॉफिट आ गया। इस तरफ 39,000 रुपीज, ये किस में ट्रांसफर होंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पूरा लिख सकते हैं 1,15,000। ये सब मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ, कल मैंने बेसिक सिखाया था आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। पार्टनर्स के नाम क्या है? PQR। PQR सारी चीजें किस में बटेगी बेटा? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 1:3:2, 1:3:2, 4:6, 1/6, तो 39,000 डिवाइडेड बाय 6, 6,500 इंटू 3, 19,500 और 2, 13,000। ये तो रिवैल्यूएशन बन गया, है ना। अब हमें बनानी है सारी जर्नल एंट्री। बना सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट तो मैंने बना दी इसकी। अब देखो ये 2 बनेगी, अलग अलग बना देते हैं। रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन ऑन डेटर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन डेटर, कितने? 16,000। जो मैंने आपको कल सिखाया था बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएटेड 5%। मैंने क्या सिखाया था कि जब इधर के नाम लिखने हो तो ये ऊपर और ये नीचे लिखना है, और इस तरफ जब लिखोगे तो इनके नाम ऊपर और रिवैल्यूएशन नीचे। ये देखो ऐसे, है ना। चलो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 रुपए। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन में कुछ नहीं, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, फर्म्स ऑडिटर्स पे
20,000 रुपीज देयर वर्क। नेक्स्ट, ये प्रॉफिट सबसे लास्ट में आया है ना, तो इसको बाद में लिखेंगे। पहले ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब इधर आते हैं। अब मोटरसाइकिल और स्टॉक एक साथ लिख सकते हैं, दोनों एसेट्स हैं, दोनों इंक्रीज हो रही हैं। तो पहले ये लिख देते हैं, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट और स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत सिंपल है बेटा, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जब इधर का नाम लिखना है तो रिवैल्यूएशन डेबिट में लिखेंगे, और जब इधर का लिखेंगे तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आएगा। मोटरसाइकिल कितने से इंक्रीज हुई है? 30,000 से। और स्टॉक कितने से इंक्रीज हुआ? 70,000 से। ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। असेट्स इंक्रीज्ड, ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, असेट्स इंक्रीज हो गई। फिर लाइबिलिटी डिक्रीज हुई थी, है ना, तो लाइबिलिटी का अलग से बना दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने से डिक्रीज हुए बेटा? 15,000। ये 15,000 से हो गए। इस तरह से आप रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री बना सकते हो। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, फिर जर्नल एंट्री। लास्ट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अब डेबिट में आ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल और टू आर्स कैपिटल। ठीक है, 39,000 रुपीज का जो प्रॉफिट था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नरेशन लिखेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। बोलिए आया समझ में? गुडविल, तो सारे क्वेश्चन में गुडविल की वही एंट्री बनानी है, गेनर टू सैक्रिफाइसर। बना देती हूं, आगे के क्वेश्चन में आप बनाएंगे सब में। गुडविल के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। पी क्यू आर। ओल्ड रेशियो दे रखा है 1:3:2 और न्यू रेशियो दे रखा है 4:6:5। न्यू दे रखा है 4:6:5, है ना। सैक्रिफाइस रेशियो क्या फॉर्मूला? ओल्ड माइनस न्यू। पी का निकालो, 1/6 माइनस 10 15, 4/15। फिर क्यू का निकालें, 3/6 माइनस 6/15। फिर आर का निकालें, 2/6 माइनस 5/15। अब देखो 6 और 15 दोनों टेबल में तो नहीं आएंगे। 15 2 ज़ा 30 और 6 5 ज़ा, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। इधर 5 का मल्टीप्लाई, इधर 2 का। ये हो गया 5 1 ज़ा 5, 30 माइनस 4 2 ज़ा 8/30। ये किसका निकाल रही हूं मैं? पी का। 5 में से 8 गया, माइनस 3/30। इसे क्या हुआ है बेटा? गेन। इस क्वेश्चन में बता रही हूँ, बाकी सब में गेनिंग सैक्रिफाइसिंग आप निकालेंगे और हर बार गुडविल की एंट्री बनाएंगे गेनर टू सैक्रिफाइसर, है ना। फिर 15/30, 6 2 ज़ा 12, 12/30। 15 में से 12 गया, 3/30। इसमें प्लस में आया, इसको सैक्रिफाइस हुआ है। और लास्ट आर, 10/30 माइनस 10/30। नो गेन नो सैक्रिफाइस। तो गुडविल की एंट्री क्या बनेगी? लास्ट 6 के बाद 7 यहां बना देती हूं। किसको गेन हो रहा है? पी को। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। आर का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि आर को ना गेन हो रहा है ना सैक्रिफाइस हो रहा है। तो ये किसकी एंट्री बनाई? गुडविल एडजस्टेड। गुडविल के लिए हमेशा क्या एंट्री बनेगी बेटा? गेनर टू सैक्रिफाइसर। गुडविल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में आपको इस बार? 1 लाख। तो 3/30 इंटू 1 लाख
0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया ये 10,000 रुपए। पी को 10,000 का बेनिफिट, क्यू को 10,000 का नुकसान। ये पूरा क्वेश्चन है। देखो कुछ भी टिपिकल जैसी चीज नहीं है कि बहुत टफ है, यही हम अगले 4th और 5th चैप्टर में करेंगे। यही करना है, बस यही करते जाना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड, डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। वही WCR आएगा, वही IFR आएगा। और मैंने जो भी चीजें आपको बताती हूँ, कंसेप्ट बताती हूँ पहले आपको मैं, है ना, पहले आपको मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को करते हैं। कल मैंने आपको पूरा रिवैल्यूएशन बताया, उसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली समझ में आएगा। नेक्स्ट करें, चलो क्वेश्चन 40। ABC are partners sharing profit and losses 2-1. From 1st April decided to share future profit losses equally 1-1-1, तो गेटिंग सेक्रीफाइसिंग। अच्छा, P&L का कौन सा बैलेंस दिया है, क्रेडिट, तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्रेडिट की जगह क्या हो जाएगा, डेबिट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस होता है, डेबिट, तो डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त क्रेडिट। यही सिखाया था मैंने आपको शॉर्टकट में कि जो चीजें हमें बांटनी होती हैं तो जो उनका बैलेंस होता है उसका अपोजिट कर दो। कोई चीज प्लस में लिखी है और हमें उसे कैंसिल करना है तो माइनस में कर दो। WCR दिया है, गुडविल शुड बी वैल्यूड 2-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फर्म्स एवरेज प्रॉफिट 75, कैपिटल इन्वेस्टेड बिजनेस 6 लाख, नॉर्मल रेट 10%। तो सुपर प्रॉफिट निकालना आता है हमको, फिर से देखेंगे। फर्नीचर की बुक वैल्यू 50,000 है, रेड्यूस टू 30,000। कंप्यूटर की बुक वैल्यू 40,000 है, reduced by 10,000. क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 250, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 30, वर रीवैल्यूड एट 25, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अबव। अब ऐसे ही क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करूं, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालें, है ना, और रीवैल्यूएशन बना देती हूं तो उसकी जर्नल एंट्री बन सकती है। चलो जल्दी से लाइन खींचो रीवैल्यूएशन की। अब जो नई चीज होगी बस वही समझाऊंगी, बाकी सब पुरानी चीजें हैं, रिवाइज कर रहे हैं, फटाफट देखेंगे, है ना। ये हमारा 2nd चैप्टर भी हो गया है, बस अब 3rd चैप्टर पे जाएंगे। सबसे पहले क्या करें, जर्नल एंट्री बनानी है, तो जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट खींच दें। क्वेश्चन नंबर 40, डेट पर्टिकुलर LF, डेबिट क्रेडिट, सारी जर्नल एंट्री। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, पास जर्नल एंट्रीज, तो 2 एंट्रीज और बनानी थी, 2 एंट्रीज और, ऊपर का देखा ही नहीं है। अपन रिवैल्यूएशन बना दिया, 2 और बनाना। एक IFR दे रखा है 45 का, देखो जरा 39 में एक IFR दे रखा है ना 45,000, उसकी भी जर्नल एंट्री बनाना। IFR अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल, जर्नल एंट्री सारी बनानी थी ना, तो वो भी बनाना। 39 में ये तो लिखी नहीं, IFR अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल, IFR की भी बनाना, ठीक है। IFR कितने से है आपका क्वेश्चन में, 45, है ना, तो 45,000 भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वही 1:3 में। और उसमें ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी बनाना है, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 75,000 लॉस की तरफ था, है ना, तो लॉस से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये डेबिट बैलेंस है तो अब क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स को पैसे देने पड़ेंगे, तो पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। नेसेसरी जर्नल एंट्री बोली है तो जितने भी लॉसेस प्रॉफिट हैं सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये 2 एंट्रियां और करना उसमें, 75,000
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के PQR में बांटना। इस क्वेश्चन में भी मैं बता रही हूं अभी आपको। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं। ये मुझे अभी यहां मैंने देखा तब ऊपर पता चला कि ये 2 इंटियां तो और बुझ गई। चलो नेक्स्ट 40 में देखो P&L क्रेडिट बैलेंस दिया है। P&L का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट होता है ना। तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, ABC में। तो ABC में डिस्ट्रीब्यूट करो। P&L का क्रेडिट लिखा है, प्रॉफिट, तो P&L क्या हो जाएगा, डेबिट। P&L अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल। P&L डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। ठीक, P&L डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। कौन से रेशियो में बांटूंगी बेटा, 2:1। सारी चीजें ओल्ड रेशियो में बटेंगी। 20,000 रुपए, ये 20,000 रुपए लिखे। 20,000 को 2:1 में बांटो। 20,000 इंटू 2/5, 4 2 जा 8, 8,000, 8,000 और 4,000। ठीक है, फिर देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट, ये अभी भी अपन ने बांटा था 39 में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस है 15,000 रुपए। जो भी लॉस होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है, वो डेबिट साइड में लिखा होता है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो क्रेडिट में हो जाएगा। तो A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के हैं, ये 15,000। तो ये 15,000 रुपए, 15,000 बांटे। 5 3 जा 3 2 जा 6, 6 और 3। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बियर बाय, लॉस कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बियर होता है, उठाना पड़ता है। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60 है और देखो नीचे क्लेम कितने का हुआ है, 50। रिजर्व जब भी हो तो हमेशा पहले क्लेम ढूंढना। तो WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 का। इस बार क्लेम जो है वो कम का हुआ है। कितने का हुआ है क्लेम, 50 का। रिजर्व कितने रखे थे आपने, 60 है ना। 60,000 वर्कर्स के लिए रखे थे, अभी 50 ही गए हैं। तो 10 बचे, तो 10 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वापस से पार्टनर्स में। A's कैपिटल, B's कैपिटल और C's कैपिटल। कितने रुपए बटेंगे, 10,000। 10,000 इंटू 2/5, 4 4 और 2। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, यही सब में बनेंगी। अब गुडविल, गुडविल के लिए गेनिंग सैक्रिफाइसिंग वाला, तो गुडविल के लिए पहले गुडविल निकाल दूं। गुडविल की कैलकुलेशन कर लो। गुडविल की कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट याद दिला देती हूं, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पे जो रेट, आपने पैसा इन्वेस्ट किया कितना, 6 लाख। आप सोच रहे हो 10% से प्रॉफिट होगा, वापस से पुराना रिवाइज करा रही हूं। नॉर्मल प्रॉफिट 6 लाख का 10%, ये हुआ 60,000। आपने सोचा कि 60,000 प्रॉफिट होगा, जबकि एवरेज दे रखा है 75। हो कितना गया बेटा, 75। आपने कितना सोचा था कि मैं 6 लाख रुपए लगा रहा हूं, 10% से 60,000 होगा, जबकि एक्चुअल में हो गया 75। कितना ज्यादा हुआ सुपर प्रॉफिट, 75 माइनस 60, 15,000 रुपए। कितना बराबर है 15,000 इंटू
सुपर प्रॉफिट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 2 ईयर, तो गुडविल आ गई 15,000, सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 तो 30,000। गुडविल मैंने निकाल दी है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग से इसकी जनरल एंट्री आपको बनानी है। ठीक, अब क्या बनाऊं मैं? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊं, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो सेकेंड पॉइंट, फर्नीचर की बुक वैल्यू है 50, मतलब एक्चुअल में फर्नीचर की वैल्यू है 50, आपको उसको 30,000 रुपए तक, एक चीज बताती हूं, टू का मतलब होता है तक और बाय का मतलब होता है से। इन दोनों को हमेशा ध्यान रखना बेटा, इन्हीं में कंफ्यूजन होती है। आपको फर्नीचर 50 का है, उसको 30,000 रुपए तक करना है, तो कितने रुपए से कम हो रही है वैल्यू? 20,000 रुपए से, है ना। 30,000 रुपए नहीं लिखना है, 30,000 रुपए तक करना है। तो 50 का था, 30 तक करना है, तो आपकी वैल्यू कितने से कम हो रही है? 20,000 से। तो टू फर्नीचर 20,000। अब अगला वाला सुनना, कंप्यूटर की बुक वैल्यू है 40, रेड्यूस्ड बाय 10,000, रेड्यूस्ड बाय 10,000 मतलब 10,000 रुपए से कम करना है। इस बार 10,000 रुपए से कम करना है, मतलब 10,000 की वैल्यू कम करनी है। तो टू कंप्यूटर 10,000। अब दोनों में यदि समझ में आया नहीं, तो जब भी टू आता है तो हमें डिफरेंस लिखना होता है, ऐसे भी हम टीचर समझाते हैं, और बाय आएगा तो सेम अमाउंट लिखना है। मतलब जितने रुपए से वैल्यू कम करनी है, बाय 10,000, बाय 20,000, बाय 15,000, तो ऐसा कैसा लिख दो। फिर क्लेम वाला हो गया, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 30 और उसकी रिवैल्यूएशन वाली वैल्यू हुई है 25। 30 का इन्वेस्टमेंट था और 25 का हो गया, तो 5,000 रुपए से ये भी कम हो गया। टू इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, यदि आईएफआर होता इस क्वेश्चन में तो ये वैल्यू किस में से कम होती? आईएफआर में से, बट आईएफआर नहीं है तो रिवैल्यूएशन में जाता है। नुकसान कहीं तो जाएगा। इस बार प्रॉफिट नहीं हो रहा है बल्कि 35,000 रुपए का लॉस हो रहा है। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, इस तरफ आया, सारे नुकसान हुए हैं, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं आया, तो लॉस हुआ 35,000 का। कौन से पार्टनर है भाई? ABC, ABC में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 35,000 रुपए। रेशियो क्या दे रखा है? 2:1। 14 और 7। ठीक, अब क्या करना है? जर्नल एंट्री। अब इनकी जर्नल एंट्री आपको बनानी है, ध्यान से सुने। थर्ड तक तो बन गई थी, फोर्थ यहाँ पे गुडविल की एंट्री बनाना। गुडविल की कौन सी बनाओगे? गेनर टू सैक्रिफाइजर, गुडविल मैंने निकाल दी है। फिर उसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ एंट्री, रिवैल्यूएशन, तीनों नाम एक साथ लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू कंप्यूटर और टू इन्वेस्टमेंट। अब बताओ मैंने तीनों नाम एक साथ क्यों लिखे? क्योंकि तीनों एसेट्स हैं और तीनों एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो एक जैसा नेचर है, तो हम लिख सकते हैं 20, 10 और 5, 35,000। लास्ट एंट्री इस बार इधर लिखते हैं तो इसका नाम ऊपर और ये नीचे। अब इधर आओ तो ये ऊपर आएंगे, लॉस है, तो ABC टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पूरा लिखना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। 14 और 7। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स,
हो सकता है ये जर्नल एंट्री बना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 39 और 40 किया है। 41 इसमें डेटर्स की 3 जर्नल एंट्रीज हैं, तो मैं इस वीडियो में उसको नहीं डाल रही हूँ। 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरे वीडियो में डालूंगी। 42 आपको होमवर्क है जो समझा देती हूँ। 39 किया मैंने, 40 किया और 42 एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। 41 नेक्स्ट में डाल देंगे और एक को 2 क्वेश्चन और बताने हैं, चैप्टर खत्म। लास्ट वीडियो सेकंड चैप्टर का रहेगा। 42 अमन, बॉबी एंड चांदनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका सेपरेट अलग से बनाऊंगी, ठीक है। पहले स्टार्टिंग उसी से करूंगी, क्योंकि इस वीडियो में इतना समझाने के बाद कोई मेन टॉपिक समझाऊंगी, तो इसलिए, है ना। 42 अमन, बॉबी एंड चांदनी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 5-4-1। पुराना रेशियो दे रखा है 5-4-1। नया रेशियो जो है वो इक्वली होगा 1-1-1। ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हैं। 5/10 माइनस 1/3, 4/10 माइनस 1/3, 1/10 माइनस 1/3। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 120, गुडविल की एंट्री बन जाएगी, ठीक। 1 अप्रैल 2018 they decided to share profit equally. Revaluation of assets and reassessment of liability resulted in a loss of 5,000. आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट रिवैल्यूएशन का लॉस दे रखा है 5,000 रुपए। देखो रिवैल्यूएशन का क्या दे रखा है? लॉस। रिवैल्यूएशन का लॉस दे रखा है, मतलब डेबिट बैलेंस। तो जर्नल एंट्री बनाएंगे तो नाम लिखेंगे अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमन, बॉबी और चांदनी, तीनों के कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चांदनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का लॉस कितना दे रखा है? 5,000 रुपए। कौन से रेशियो में बटेगा? 5-4-1, है ना। 2 एंट्री, एक गुडविल की बनी गेनर टू सेक्रीफाइसिंग, एक रिवैल्यूएशन के लॉस की बनी। और थर्ड एंट्री जनरल रिजर्व 20,000 का है, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। जितने भी रिजर्व होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व, P&L की जगह क्या लिख देना? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमन, टू बॉबी, टू चांदनी। हो सकता है ना क्वेश्चन। आपको इस चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि यदि P&L दिया हो तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जनरल रिजर्व है तो कैसे, IFR है तो कैसे, WCR है तो कैसे, बस। तो यहां पर 3 जर्नल एंट्री बन रही है, गुडविल के लिए गेनर टू सेक्रीफाइसर, और लॉस के लिए और जनरल रिजर्व, ठीक है। कंप्लीट। तो 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे, 39, 40 और 42। 41 नेक्स्ट में रखेंगे और एक क्वेश्चन और, बस मेरे लिए काफी है इतना। सेकंड चैप्टर आपके लिए भी काफी है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे वीडियो से हेल्प ले रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट द चैनल, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।